हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी तीसरी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आय, संपत्ति, लैंगिक और जलवायु असमानताओं का विस्तृत और विश्वसनीय आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट 200 से अधिक शोधकर्ताओं के डेटा पर आधारित है और लुकास चांसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रोवेदा मोशरिफ और थॉमस पिकेटी जैसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा संपादित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में शामिल है, जहां शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 58% और संपत्ति का 65% हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास केवल 15% आय और 6% संपत्ति है। वैश्विक स्तर पर भी असमानता गंभीर है। शीर्ष 10% के पास 75% संपत्ति और शीर्ष 1% के पास 37% वैश्विक संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 2% संपत्ति है। लैंगिक असमानता भारत और विश्व दोनों में स्पष्ट है। भारत में महिला श्रम भागीदारी केवल 15.7% है और महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रति घंटे औसतन 61% कम कमाती हैं। घर और परिवार के लिए किए जाने वाले अवैतनिक काम को जोड़ने पर यह केवल 32% रह जाती है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं कुल श्रम आय का लगभग 25 से 26% प्राप्त करती हैं, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया केवल 20% योगदान देती है। यह असमानता न केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। आर्थिक असमानता के कारणों में वैश्विक आर्थिक भूगोल में बदलाव, उच्च आय वर्ग पर कर प्रणाली की विफलताएं और अरबपतियों की संपत्ति में तेजी से वृद्धि शामिल हैं। 1990 के बाद अरबपतियों की संपत्ति लगभग 8% की दर से बढ़ी है, जो आम लोगों की तुलना में दोगुनी वृद्धि है। इसके साथ ही वैश्विक वित्तीय प्रवाह में असंतुलन है। हर साल ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ में 1% से अधिक विश्व जीडीपी का वित्तीय हस्तांतरण होता है, जो विकास सहायता से 3 गुना अधिक है। जलवायु असमानता भी गहरी है। वैश्विक गरीब 50% लोग कुल उत्सर्जन का केवल 3% करते हैं, जबकि शीर्ष 10% लोग 77% और शीर्ष 1% अकेले 41% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट असमानता कम करने के उपाय भी सुझाती है। इनमें प्रगतिशील कराधान, अत्यधिक आय और धन पर उच्च कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल में सार्वजनिक निवेश शामिल हैं। कैश ट्रांसफर, पेंशन और बेरोजगारी भत्ते जैसे पुनर्वितरण उपाय निचले तबकों तक संसाधन पहुंचाने में मदद करेंगे। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान वेतन, माता-पिता की छुट्टियां, सस्ती बाल देखभाल और भेदभाव से सुरक्षा की सिफारिश की गई है। जलवायु नीति में प्रगतिशील कर, सरकारी निवेश और हरित निवेश के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने और संपत्ति केंद्रित असमानता कम करने पर ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर रिपोर्ट वैश्विक और भारत में असमानताओं की गंभीर समस्याओं को उजागर करते हुए प्रभावी नीतिगत उपायों का मार्गदर्शन देती है, जो दीर्घकालिक रूप से समाज और अर्थव्यवस्था को समान और स्थिर बनाने में सहायक हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ए. यूएनडीपी, बी. वर्ल्ड बैंक, सी. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, डी. ओईसीडी।